2025 हमारे लिए कैंसर एक हार्श रियलिटी बन चुका है बिकॉज अकॉर्डिंग टू ग्लोबोकैन ग्लोबल डेटा इन 2022 20 मिलियन केसेस वर रिपोर्टेड। हर 5 में से एक इंसान को अपनी पूरी लाइफ टाइम में कैंसर डिटेक्ट होता है। हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अन्वेषा गर्ग एंड ऑन दिस ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे आई एम हियर टू स्प्रेड द अवेयरनेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। द वेरी ओल्ड सेइंग दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो यू शुड बी नोइंग हाउ टू प्रिवेंट द कैंसर्स। चीज हमारे हाथ में नहीं होती है। Cancers occurs mostly because of genetics and all, but there are some risk factors जो कि आपके chances of developing cancers को increase करते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि how you can decrease that, plus अगर आपको कैंसर डेवलप हो जाता है तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स आपको देखने हैं और क्या टेस्ट आप लोग करवा सकते हो to get it picked up early. This is what I'm gonna discuss in this video. It will be a little bit long, but I request you all to please see this till end. According to global data, top 5 cancers जो कि worldwide है, those are lung cancer being on the top. Second is the breast cancer, colorectal cancer, prostate cancer, and fifth is the stomach cancer. जिसमें से अगर आप इंडिया में देखोगे तो एक oral cancer है which comes on top, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग बीटल नट यानी कि सुपारी, टोबैको यानी कि गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहल एक्सेसिवली करते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। आई एम गोना टेल यू सबसे पहले कि कैंसर होता क्यों है। तो बेसिकली कैंसर इज जस्ट द एक्स्ट्रा सेल्स इन योर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है और हमारी बॉडी के सेल्स को हमेशा पता होता है कब उन्हें डिवाइड करना है और कब उन्हें डिवाइड नहीं करना है बिकॉज ऑफ सम सिग्नल्स। तो हमारी बॉडी में सेल को सिग्नल मिलता है कि अब यहाँ पे इंजरी हुई है तो अब यहाँ पे डिवाइड करो, जब इंजरी भर गई है तो रुक जाओ, अब डिवाइड मत करो। बट व्हाट हैपेंस इन द कैंसर सेल्स इज कि वो सिग्नल्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अगर आपके वो सिग्नल्स जो कि सेल को बढ़ाने के लिए बोलते हैं वो ज़्यादा काम करने लग जाएंगे, या वो सिग्नल्स जो कि सेल को रुकने के लिए बोलते हैं वो काम करना बंद कर देंगे, तो कैंसर डेवलप हो जाएगा। अब जो ये सिग्नल्स खराब हुए हैं वो होते हैं क्योंकि आपके डीएनए में म्यूटेशंस हो जाते हैं, और आपके डीएनए में म्यूटेशन या तो पैदाइशी हो सकते हैं या फिर कुछ सब्सटेंसेस की वजह से हो सकते हैं जिन्हें कि हम लोग कार्सिनोजेंस बोलते हैं, और उन्हें ही अवॉइड करके हम अपनी तरफ से कैंसर से बचने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, तो अगर मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है रेडिएशंस। हमारे एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर है वो इतनी डैमेज हो चुकी है कि जो आपकी सन की यूवी रेज होती है वो डायरेक्टली आपकी स्किन को पेनिट्रेट करती है एंड इट कैन कॉज द म्यूटेशंस इन द डीएनए। न सिर्फ स्किन कैंसर बल्कि बाकी कैंसर्स भी कॉज कर सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा जब एक्सट्रीम धूप होती है तो अपने आप को कवर करके रखो। डोंट स्किप योर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन यूवी रेज को पेनिट्रेट नहीं होने देता है, इट ब्लॉक्स दोज रेज, तो ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, कंपाउंड कार्सिनोजेंस में आते हैं वो कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि जनरली फैक्ट्री वर्कर्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इतना मेजर कंसर्न कॉमन पीपल के लिए नहीं है, ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं जो कि मैं आपसे कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकती हूँ। इसके अलावा जो तीसरा होता है, कुछ वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से कुछ कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि HIV होता है, हेपेटाइटिस B वायरस होता है जिससे कि लिवर का कैंसर हो सकता है, वी हैव ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसे हम लोग HPV बोलते हैं, और ये जो वायरस होता है इससे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, एनाल कैंसर हो सकता है, इनफैक्ट इससे ओरोफैरिंजियल कैंसर भी हो सकता है। तो कुछ वायरसेस से बचने के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है और कुछ वायरसेस से बचने के लिए आपको सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। स्मोकिंग इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट कूल। आप ना सिर्फ लंग कैंसर के लिए प्रोन हो, आप हर तरीके के कैंसर के लिए प्रोन हो। आपकी बॉडी में एक फॉरेन मटीरियल जा रहा है। अगर आप स्मोकर हो और आपको कैंसर नहीं होता है बट आपको हार्ट डिजीज जरूर हो जाएगी बिकॉज इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके अलावा अल्कोहल, प्रोसेस्ड मीट इज कंसिडर्ड एंड हैज प्रूवन टू बी कार्सिनोजन। आप छोड़ सकें तो प्रोसेस्ड मीट खाना छोड़ दें। ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर होती है क्योंकि जब हम ओबीज हो जाते हैं तो हम बहुत सारे डिजीजेस के लिए प्रोन हो जाते हैं, और ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर, इन सब का यूसेज कम कर देना चाहिए। साथ ही में फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि हम लोग किन किन कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग करवा के उन्हें अर्ली डिटेक्ट करके ट्रीट करके सर्वाइवल रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें मेजरली हमारे 3 कैंसर्स आते हैं। फर्स्ट इज द ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंड इज द सर्वाइकल कैंसर एंड थर्ड इज द कोलोरेक्टल कैंसर। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है, मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन दी वुमेन वर्ल्ड वाइड। सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपको 2 ही टेस्ट करवाने हैं एट द स्टार्ट। फर्स्ट इज द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो आपको खुद से करना होता है, हर महीने आपको करना चाहिए। इसकी डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। इसके अलावा सेकेंड टेस्ट आपको करना है दैट इज मेमोग्राफी। आपको 40 इयर्स के बाद से मेमोग्राफी चालू करवानी है हर साल, और अगर आपके फैमिली में पहले ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही है, आपकी मदर, आपकी मासी,
आपकी नानी, किसी को भी, तो आपको 25 साल की उम्र से MRI स्टार्ट करवा देनी है। इसके अलावा सेकंड होता है हमारा सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में काफ़ी कॉमन होता है और ये जनरली HPV वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है काफ़ी हद तक। सो हेयर आई एम शेयरिंग दी HPV वैक्सीन की डोसेज कैसे किसको देनी होती है। ये जनरली 9 से 13 साल की लड़कियों को दी जाती है, बट 25-26 साल तक भी दे सकते हैं। इनफैक्ट सम गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट कि 45 ईयर्स तक भी हम लोग HPV वैक्सीनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्टिंग आपको करवानी है वो होता है पैप स्मीयर एंड HPV DNA टेस्टिंग। सो पैप स्मीयर आपको 21 की एज से चालू करना है और हमें हर 3 साल में पैप स्मीयर करवाना चाहिए। वेदर यू आर सेक्सुअली एक्टिव और नॉट, वेदर यू आर मैरिड और नॉट, प्लीज गो फॉर पैप स्मीयर फ्रॉम द 21 ईयर्स ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट कैंसर जिसके लिए हम लोगों को स्क्रीनिंग करवानी है एज अ कोलोरेक्टल कैंसर, दैट इज बेसिकली दी हमारी आंतों का कैंसर होता है। इसके लिए हमारे पास में 2 टेस्ट अवेलेबल हैं। एक होता है आपका स्टूल सैंपल का टेस्ट होता है, आप स्टूल सैंपल दे सकते हो। फीकल इम्यूनोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है जो कि हम लोगों को हर साल करवाना चाहिए 45 ईयर्स के बाद। इसके अलावा कोलोनोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जिसमें आपके एनल वाली एरिया से कैमरा इंसर्ट करके पूरा कोलोन तक देखा जाता है। वो आपको हर 10 साल में कराना होता है 45 ईयर्स के बाद। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि स्क्रीन करवा के हम लोग जल्दी डिटेक्ट करके जल्दी ट्रीटमेंट करके सर्वाइवल रेट को इंक्रीज करके हैप्पीली जी सकते हैं। देयर आर सम सिम्टम्स एंड द वार्निंग साइंस फॉर द कैंसर जिसको देखते ही आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि समथिंग इज नॉट राइट एंड यू शुड सीक द मेडिकल केयर एज सुन एज पॉसिबल। सबसे पहला सिम्टम होता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। आपका बहुत तेजी से वजन कम हो रहा है और आपको पता भी नहीं है कि वजन क्यों कम हो रहा है, या फिर आपको कहीं पे भी अपने शरीर में कोई स्वेलिंग लग रही है, कोई मास, कोई सूजन दिख रही है, इसमें दर्द हो या ना हो, प्लीज एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इसके अलावा अगर आप मुंह में या फिर आपकी स्किन में कुछ छाले हैं जो कि 1 महीने तक भी ठीक नहीं होते हैं, अगर आपका ब्लैडर बाउल मूवमेंट्स बहुत बिगड़े हुए हैं, यानी कि आपको कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी डायरिया रहता है, अगर आपको आपके मल में या यूरिन में ब्लड दिख रहा है, आपको अपने कॉफ में ब्लड दिख रहा है, आपको पीनिस से डिस्चार्ज दिख रहा है या ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आ रहा है, इट कैन बी अ कैंसर। इसके अलावा अगर आपको बोलने में तकलीफ आ रही है, निगलने में तकलीफ आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गला बैठा जा रहा है एंड इट्स नॉट गेटिंग रिवर्ट बैक, तो प्लीज अपना गले के कैंसर की जांच कराएं। इसके अलावा एक मोल या तिल होता है, अगर उसमें आपको कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वो अपना रंग बदल रहा है, आकार बदल रहा है, उसका साइज बड़ा हो रहा है, तो इट कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर। तो ये सभी वार्निंग साइंस है जो आपको पता होनी चाहिए और आपको तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। सो प्लीज हमें लापरवाही ना बरतें, प्लीज टेक मेडिकल हेल्प। It's important and it can be treated if it is detected early. ये मेरा जेन्युइन ऑब्जेक्टिव था सभी को कैंसर डे पे अवेयर करने के लिए, बिकॉज पिछले 1 साल में मैंने मेरे घर में 4 कैंसर के पेशेंट्स देखे हैं, जिसमें से एक पेशेंट मेरा खुद का रियल भाई है। उसे बोन कैंसर हुआ था बट ही इज़ कम्प्लीटली फिट एंड फाइन नाउ। सो आई वॉन्ट यू टू नो कि दिस इज ट्रीटेबल। यू जस्ट नीड अ लिटिल सपोर्ट, लिटिल नॉलेज एंड अवेयरनेस to fight the cancer. All the best to all of you, and I really wish I could help you a little today. Thank you.